हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जनता उनसे दूर हो गई है। राहुल गांधी कल गुजरात के वडोदरा शहर में जाएंगे, जहां वह आदिवासी समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का नाम आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन है और इसमें वे लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उनकी पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है, जिससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले चुने हुए सरकार प्रमुख बन गए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों को मिलाकर उन्होंने कुल 8,991 दिन पूरे कर लिए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के पार जा सकता है। राउत ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजनीति में व्यस्त हैं और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हवाई किराए मिडिल क्लास के लोगों की पहुंच से तेजी से बाहर होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हवाई किरायों पर लगी कैप हटा रही है, जिससे टिकट और महंगे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता संजय निषाद ने गोरखपुर में उसवा रैली के दौरान भावुक होकर कहा कि उनके समुदाय के लोगों का वोट छीना जा रहा है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मंच पर वे रो भी पड़े। दिल्ली में बजट सत्र शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी की नेता तिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विधानसभा से निलंबित विधायकों का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। जेडीयू में लंबे समय तक रहे पूर्व सांसद केसी त्यागी अब राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी और जनसेवा के काम को नई ताकत मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाना नामुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलमरू मध्य सबके लिए खुला है, लेकिन जो उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके लिए यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की गई। फिर से रुपए की गिरावट को लेकर संजय राउत ने सरकार को घेरा और कहा कि पहले जब रुपया गिरता था तो उसे देश की इज्जत से जोड़ा जाता था, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर चुप है। ममता बनर्जी आज बंगाल में कई जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर वहां सियासत काफी तेज हो गई है। वह भवानीपुर में एक मीटिंग भी करेंगी और कार्यकर्ताओं से बात करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के अंदर बिना किसी शर्त के होर्मुज जल्द मरू मध्य को पूरी तरह नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके अलग अलग बिजली संयंत्रों पर हमला कर देगा और उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी। झारखंड पुलिस को पूर्वी सिंहभूम जिले में एक बड़ा मामला मिला है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बालू निकालने के दौरान एक जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नागुड़साई गांव का है। जांच में पता चला कि ये एक अमेरिकी बम है जो अभी भी सक्रिय है। इसके बाद पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षित कर लिया गया है और बम को निष्क्रिय करने के लिए सेना की मदद मांगी गई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है, लेकिन उनके एक विश्लेषक डेविड सेंगर अभी भी कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरे नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने सारे लक्ष्य समय से हफ्तों पहले ही पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है। उनकी नौसेना और वायुसेना अब काम नहीं कर रही है। उनके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है और अब वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने अब ये साफ कर दिया है कि वोटिंग के समय कोई बहाना नहीं चलेगा। 2026 के चुनाव के लिए उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं देने का आदेश दिया है। अब वहां पीने का पानी, बैठने के लिए शेड, शौचालय, रैंप और मदद के लिए सहायता बूथ जैसी चीजें अनिवार्य होंगी, ताकि हर वोटर आसानी से वोट डाल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आया अली खामेनी की हत्या के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल किसी देश के प्रमुख की हत्या कर देते हैं तो ऐसे में चुप रहना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे जिम्मेदार देश के लिए खामोश रहना ठीक है।
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। इस बीच बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नायर नागेंद्रन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचकर सीट बंटवारे पर आखिरी बातचीत करेंगे। इसके बाद पार्टी का घोषणा पत्र और गठबंधन की स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि वे बहरामपुर से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते वे पार्टी के फैसले को मानेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वे पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए वे यहाँ के लिए नए नहीं हैं। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से युद्ध चल रहा है। अब रूस की सरकारी एजेंसी ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के सुमी इलाके के पोतापिवका गांव पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करने के लिए फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये भेज दिए हैं। ये पैसे उन किसानों के खाते में आए हैं जिन्हें इस योजना की पिछली किस्तें भी मिल चुकी।